नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है मंगल का मीन राशि में प्रभाव। तो हमेशा की तरह कुछ जानकारियां मंगल के संबंध में पहले देख लेते हैं कि मंगल से हम क्या क्या देखें, क्या देखना चाहिए, किन किन क्षेत्रों में मंगल प्रभावित करता है। तो ये जानकारी लेनी चाहिए पहले। तो मंगल फौजी है, योद्धा है, सैनिक है, पराक्रम उसका मुख्य काम है, युद्ध। तो पराक्रम को देखें कि आपका मंगल अच्छा है तो आप में पराक्रम करने की ताकत अच्छी होगी, कमजोर है तो आप में लड़ने की, पराक्रम की सामर्थ्य कम हो जाएगी। मंगल भाई है, साथ देने वाला भी भाई है, समय पर आपके साथ जो कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो वो भी भाई, तो सगा भाई भी हो सकता है। और ऐसा अच्छा दोस्त जो भाई की तरह एक्ट कर जाए अवसर पे, उसे भी हम मंगल से देख सकते हैं। तो पराक्रम को देखिए, भाई को देखिए, बहन को देखिए, गुण को देखिए। इसका गुण है क्षत्रिय गुण, योद्धा, लड़ना, कानून, कानून से संबंधित सारी बातें। इस तरह फील्ड को भी यही देखता है। ये साहस का प्रतीक है, आप में कितना बल है, कितना दमखम है, कितना लड़ना सामर्थ्य, इसको हम भी इससे देखते हैं। इन सबके बाद इसमें धैर्य भी है। अब देखिए, आप में लड़ने की ताकत तो बहुत हो पर धैर्य ना हो तो क्या होगा, आपसे अनजाने ही कुछ ऐसी भूल हो जाएंगी, दूसरे पर अत्याचार हो जाएगा। तो सामर्थ्यवान में धैर्य होना भी बड़ा आवश्यक है। तो धैर्य भी यहां से देखते हैं। अब जिसको फैसला देना है, जिसको कोई निर्णय लेना है, उसमें क्रोध भी थोड़ा सा होता है क्योंकि उसे गुस्सा जल्दी आएगा। तो क्रोध भी यहीं से देखते हैं। हर वो काम जिसका जमीन से कोई लेना देना हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई लेना देना हो, किसी भी तरह का कमीशन से लेना देना हो, शेयर मार्केट से लेना देना हो, उसको भी इसी से देखते हैं। पुत्र का सुख भी मंगल ग्रह से देखा जा सकता है। अग्नि है, आग है, गर्म है, चोट का, खून खराबेगा, एक्सीडेंट का, ऑपरेशन होने का भी यही कंट्रोल होता है। और राज्य सरकार, देखिए मंगल है जो योद्धा है, जो लड़ेगा, तो राज्य सत्ता का लाभ भी उसे ही प्राप्त होगा। तो राज्य का लाभ भी इसी से देखते हैं। और शक्ति का प्रतीक भी है और शत्रुओं का प्रतीक भी है। अब कुछ इसके स्वभाव को समझते हैं। तो मंगल लाल रंग का समझा जाता है, गर्म होता है, यानी तीक्ष्ण उष्ण स्वभाव है इसका। अग्नि तत्व का, इसका जो तत्व हम गिनते हैं, अग्नि है, पापी ग्रह समझा जाता है, पुरुष ग्रह समझा जाता है, तमोगुण इसका विशेष है और पराक्रम इसका मुख्य कार्य है। तो ये उसका अंदाज हुआ। ये दो घरों का कारक है, मतलब तीसरे और छठे भाव का। इन भावों में विशेष रूप से अधिक फल दे सकता है। दशम भाव में दिग्बली होता है, इसलिए वहां भी अच्छा फल दे सकता है। सूर्य के साथ 17 अंश पर अस्त हो जाता है, यानी जब इसकी डिग्री में और मंगल की डिग्री में, मंगल और सूर्य का डिग्री डिफरेंस अगर 17 डिग्री या उससे कम हो जाता है तो ये ग्रह अस्त हो जाता है। इसकी मित्र राशि है सूर्य, चंद्र और गुरु की, यानी सिंह राशि, कर्क राशि, धनु राशि और मीन राशि मित्र हैं। शत्रु राशि है बुध, यानी बुध ग्रह, यानी कन्या राशि और मिथुन राशि। ये अपनी उच्च राशि में होता है मकर में 1 डिग्री से 28 डिग्री तक, कर्क राशि में नीच का होता है 1 डिग्री से 28 डिग्री तक, मूल त्रिकोण का होता है मेष राशि में 1 डिग्री से 18 डिग्री तक, और स्व राशि में होता है मेष में जो बचा हिस्सा 18 से 30 और वृश्चिक में 1 से 30 तक। तो इसका लमसम स्वभाव, उसका कौन कौन से ग्रहों में वो बैठता है, 3 इसकी मुख्य दृष्टियां हैं, या 3 तरीके से 3 भावों को ये प्रभावित करता है। जहां भी बैठता है वहां से चौथे भाव को, 7वें भाव को और 8वें भाव को अपनी दृष्टि से ये अपने प्रभाव से प्रभावित करता है। तो मंगल ने अब क्या करा, देखिए, एक वो भाव होगा जहां वो बैठेगा, उसका प्रभाव 2 राशियों का स्वामी है,
एक राशि में उच्च का होता है, 3 राशियां हो गई। फिर 2 भावों का वो कारक है, एक में दिग्बली है, 3 दृष्टियां हैं। तो अर्थ क्या निकला, एक साथ लगभग 6 राशियों पर अपना प्रभाव रखता है। जहां बैठा वहां 3 दृष्टियां डाली और 3 भावों में वो कारक या दिग्बली हो जाता है। तो इस तरीके से इतने सारे प्रभाव हैं। तो पूरा प्रयास करेंगे कि इसको कैसे समझें, कैसे देखा जाए। तो मेष लगन के लिए क्या स्थिति रहेगी, इस पर विचार करते हैं। लग्न का स्वामी होकर 12वें भाव में होगा तो इसे लग्न दोष भी कहते हैं। जब लग्नेश 6ठे 8वें 12वें भाव में जाता है तो इसे लग्न दोष कहते हैं। लग्न दोष का अर्थ ही ये होता है कि लग्न कमजोर समझी जाती है, सामर्थ्य कम हो जाती है, तो उसी हिसाब से उसका प्रभाव देखने में आएगा। अब जिन 2 भावों का स्वामी है, जिसमें से एक लग्न और एक अष्टम भाव, तो अष्टम भाव के स्वामी को भी दूसरे घर में यानी 12वें घर में जब वो चला गया तो ये भी स्थिति कमजोर हुई। तो हमारी जमा पूंजी कुछ कम होगी, हमारे स्वास्थ्य को लेकर कुछ तनाव देखने में आएगा, हमारे खर्चे थोड़े से ज्यादा होंगे। ये तो हुआ प्रभाव। 12वां घर कोर्ट कचहरी कानून से संबंधित है, हॉस्पिटल से संबंधित है, तो हमें इलाज को लेकर के तनाव हो सकता है, भागदौड़ थोड़ी सी बढ़ सकती है, ये सब समस्याएं भी देखने में आएंगी। तो कानून की दिक्कतें बढ़ सकती हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं आ सकती हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं कुछ और तरीके से भी। इसके अलावा हमारी सेविंग्स कम होंगी। ये सारा नुकसान तो हुआ प्लेसमेंट के हिसाब से। अब इसकी जो अपने से चौथे भाव को देखेगा, चौथे भाव पर इसकी शत्रु दृष्टि पड़ रही है। तो इसका अर्थ हुआ कि 2 तरीके से प्रभाव देखते हैं कि बैठा कहाँ है, कहाँ का स्वामी है और कहाँ देख रहा है, किस भाव को देख रहा है, किस तरह। तो 12वें घर में बैठना खराब हुआ, लग्नेश है इसलिए अच्छा हुआ, सम हो गया। अब दृष्टि पड़ रही शत्रु, तो अपने छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल में दिक्कत आएगी, अपने शौर्य अपने पराक्रम को दिखाने में दिक्कत आएगी, मेहनत के उतने फल प्राप्त नहीं होंगे जितने हम उम्मीद करते हैं। ये स्थितियां देखने में आएंगी। जो तीसरे भाव से देखना था वो था हमारे एफर्ट्स, हमारे कोशिशें, हमारे भाइयों के साथ तालमेल, एफर्ट्स के रिजल्ट निकालने की हमारी ताकत। तो यहां पर यह स्थिति थोड़ी सी वीक हो जाती है। अब इसकी एक दृष्टि पड़ेगी, शत्रु दृष्टि 6ठे भाव पर। अब 6ठा भाव से हम क्या देखें, शत्रु देखें, बीमारियां देखें, कर्जा देखें और उन पर शत्रुवत दृष्टि डाल रहे हैं। तो अर्थ ये हुआ कि कुछ हद तक आप बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए पैसा खर्च करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा, शत्रुओं को कंट्रोल कर पाओगे, कर्ज को कंट्रोल कर पाओगे, या कर्ज की पेमेंट चली गई इसलिए कर्जा घट गया। इस तरह की स्थितियां देखने में आ सकती। अब जो एक और दृष्टि है वो 7वें भाव पर पड़ेगी, वैवाहिक जीवन के सुख पर। अब वैवाहिक जीवन के सुख पर जब दृष्टि आएगी मंगल की, तो इसका प्रभाव भी बहुत शुभ नहीं होगा, क्योंकि 12वां घर हमारा शैया सुख का है और 7वां घर वैवाहिक जीवन के सुख का। दोनों ही मंगल से प्रभावित हुए और मंगल में सेपरेट करने की, अलग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि वो पापी स्वभाव का ग्रह समझा जाता है। तो मेष के लिए ये स्थिति कमोबेश कहीं से भी बहुत अच्छी नहीं है। ये प्लेसमेंट मीन राशि में उसके लिए फेवर नहीं देगा, तो मेष वालों को इसमें तनाव देखने में जरूर आएगा। उपाय लास्ट में एक साथ बता देता हूं। अब वृषभ लगन के हिसाब से देखते हैं तो क्या होगा। 11वें भाव में मंगल का प्लेसमेंट आएगा। 11वां भाव आमदनी के लिहाज से बहुत अच्छा समझा जाता है, क्योंकि 11वें भाव से आमदनी देखनी है। यहां से बीमारियां भी देखते हैं, क्योंकि 6ठे भाव से 6ठा भाव है, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से आमदनी। तो आमदनी की स्थितियां ठीक मालूम देती हैं। 12वें घर का खर्च होके 12वें आ गया, यानी 12वें भाव का स्वामी होके अपने से 12वें आ गया, तो ये खर्चों को भी कुछ मेंटेन करेगा। तो खर्च को मेंटेन कर रहा है, आपकी इनकम को इंप्रूव कर रहा है, एक फायदा। और एक फायदा ये हुआ कि 7वें भाव का स्वामी बना, वैवाहिक जीवन के सुख का, और अपने से 5वें घर यानी त्रिकोण में चला गया। तो ये स्थिति भी बड़ी शुभ है। तो अर्थ ये हुआ कि खर्चे कम हो रहे हैं, वैवाहिक जीवन की स्थिति ठीक हो रही है, आमदनी इंप्रूव हो रही है, थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। प्लेसमेंट के हिसाब से तो हो गया। अब दृष्टियों की बात करते हैं। पहले जो इसकी चौथी दृष्टि है दूसरे भाव कुटुंब भाव पर। अब कुटुंब भाव पर दृष्टि रहेगी तो भाषा की कठोरता देगा,
परिवार से तालमेल की कमी देगा, ये समस्याएं देखने में जरूर आएंगी। 1-2% ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। ये भी देखने में आ सकता है कि आपको गले से संबंधित भी कोई तनाव, आंखों से संबंधित कोई तनाव हो। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम आएंगी। फिर इसकी एक पूरी दृष्टि आएगी संतान के घर पे। शत्रु दृष्टि है, थोड़ी खराब है, पर क्योंकि वो त्रिकोण के अंदर आ रहा है तो ये स्थिति उतनी खराब नहीं आएगी। तो संतान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, एजुकेशन में कुछ बेहतर इंप्रूव करने का योग बनेगा। विचारशीलता बढ़ेगी, किसी भी मुद्दे पर विचार करना, चर्चा करना आएगा। तो ये फायदा आपको देखने में आ सकता है। तो विचार इंप्रूव हो रहे हैं, संतान का सुख इंप्रूव हो रहा है, एजुकेशन का सुख कंपैरेटिवली इंप्रूव हो रहा है। यहां तक ये फायदा है मेरा। अब जो इसकी एक और दृष्टि 8वीं, वो शत्रु भाव पर आएगी, सम दृष्टि। तो अर्थ ये निकलेगा कि ये शत्रुओं को भी दबाने में, कर्ज को कंट्रोल करने में कामयाब रहेगा। यानी ऐसे व्यक्ति को आमतौर पर कर्ज लेना नहीं पड़ता, लेना पड़े आराम से चुका देता है, या कर्ज लेता ही भविष्य में ग्रोथ के लिए। भाई सभी कर्जा बुरे के लिए थोड़ी लेते हैं, कुछ तो कर्ज अच्छा होता है। फैक्ट्री बनाने के लिए लिया, बहुत अच्छी ग्रोथ करी, कर्ज उतार दिया, फैक्ट्री भी बन गई, इस तरह से। तो फेवरेबल कर्ज है, शत्रु दबे रहेंगे, बीमारियां कंट्रोल में रहेंगी, एजुकेशन इंप्रूव हो सकती है, संतान के सुख इंप्रूव होंगे, किसी भी मुद्दे पर विचार करने, एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने के लिए अक्ल इंप्रूव होगी, परिवार से थोड़े तालमेल कम हो जाएंगे, कुटुंब से तालमेल घटेंगे, और आपकी बोली भाषा में थोड़ी कड़वाहट हो सकती है। कुछ 2-4% छोड़ दिया जाए तो ये प्लेसमेंट वृषभ लगन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे प्रभाव देखने में आएंगे। अब मिथुन लगन के हिसाब से बात करते हैं। मिथुन लगन में 10वें भाव में स्थिति आएगी। 10वें भाव में स्थिति शुभ समझी जाती है, पॉजिटिव है, हालात अच्छे रहेंगे। वहां से ये 6ठे भाव का स्वामी होकर यहां बैठा, तो अपने आप में एक थोड़ी खराब स्थिति है। प्लेसमेंट के हिसाब से ये अकारक ग्रह है, क्योंकि एक इसकी राशि 6ठे घर में और एक 6ठे से 6ठे घर में आ रही है, यानी 11वें घर में। तो ये अकारक हुआ, ये बहुत फेवरेबल ग्रह नहीं है मिथुन के लिए। लेकिन प्लेसमेंट 10वें भाव में है, जो बहुत अच्छी स्थिति है, इसलिए प्लेसमेंट का लाभ मिलेगा, इनकम के इंप्रूवमेंट का लाभ मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं शत्रुओं वाली जो खींचतान है वो परफॉर्मेंस को थोड़ी सी नीचे लेकर आएगी। कार्य क्षेत्र पर उतनी ग्रोथ नहीं दिखेगी जितनी हम उम्मीद करते हैं, वहां थोड़ा सा गिरावट जरूर आएगी। अब इसकी दृष्टि की बात करते हैं तो लगन पर ही दृष्टि पड़ रही है, तो स्वास्थ्य को हानि देगा, भाषा की कठोरता देगा, आंखों से संबंधित तनाव, ब्लड प्रेशर से संबंधित तनाव हो सकते हैं, थोड़ी बहुत चोट लगने का, सिर पे चोट लगने का भी योग बना सकता है। एक पूरी 7वीं दृष्टि पड़ रही है 4थे भाव पे। 4था भाव सुख, मन, माताजी, वाहन, मकान आदि का। तो मेटेरियलिस्टिक चीजें दिलवा सकता है, जमीन खरीद सकते हो, जैसे प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, खेत, खलिहान, प्लॉट खरीद सकते हो। लेकिन मम्मा के साथ तालमेल बिगड़ेगा, माताजी के साथ। आपके मन के सुखों में एक कमी सी, एक घबराहट सी, एक अनईजी फीलिंग बराबर बनी रहेगी, वो इस तरह का प्रयास करेगा। इसके अलावा वाहन से संबंधित कोई नुकसान, चोट लगने की संभावना बनेगी, कभी न कभी किसी न किसी और रूप में चोट का मतलब यहाँ छोटे ऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूं, भी बन सकता है। तो बहुत ज्यादा फेवरेबल स्थिति नहीं है, थोड़ी थोड़ी मिली जुली स्थिति यहां पर आ रही है। अब जो तीसरी दृष्टि है इसकी 8वीं, वो पड़ रही है संतान के घर पर। यहां पूरी तरह फेवरेबल स्थिति है, संतान को सुख, ज्ञान को सुख, पढ़ाई लिखाई को इंप्रूवमेंट, साफ सुथरा है, इसमें कोई समस्या नहीं। षष्टेश की दृष्टि पड़ने के कारण थोड़ा सी हो सकता है संतान उद्दंड हो, गुस्सैल हो, जिद्दी हो, कभी कभी थोड़े विचार मिलने में दिक्कत आए। लेकिन पुत्र प्राप्ति का योग, ज्ञान प्राप्ति का योग, नॉलेज का यहाँ अर्थ है सही मौके पर सही डिसीजन लेने की सामर्थ्य, ये आएगा ही आएगा। तो लमसम देखें मिथुन के लिए खराब नहीं है, बुरा नहीं है, थोड़ा संभल के चलें तो इस मंगल के प्लेसमेंट का लाभ लिया जा सकता है। कर्क लगन की बात करते हैं। कर्क लगन के लिए जबरदस्त फेवरेबल होता है, क्योंकि एक केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग भी कहते हैं। 5वें घर का और 10वें घर का ये स्वामी हो गया, बहुत अच्छी स्थिति हो गई। और बैठा भी त्रिकोण में है, 9वें भाव भाग्य भाव में। तो अर्थ यह निकला कि स्टेटस इंप्रूव होगा, भाग्य इंप्रूव होगा, पर पिता से 1-2% खींचतान हो सकती है। संतान के सुखों में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक नियम होता है,
कि एक त्रिकोण का स्वामी जब दूसरे त्रिकोण में बैठता है तो कुछ हद तक उस त्रिकोण के सुखों को कम करता है। तो संतान के साथ सुखों की कमी, पिता के साथ सुखों की कुछ कमी हो सकती है, पर नॉलेज बहुत अच्छी रहती है, ज्ञान बहुत अच्छा रहता है, स्टेटस बहुत अच्छा रहता है, कार्य क्षेत्र पर पिता के आशीर्वाद, पिता से विचार मिलना अलग है, उनका आशीर्वाद अलग है, ये चीजें अच्छी मिलती। तो प्लेसमेंट के साथ से तो लगभग बहुत बढ़िया है। अब आती दृष्टि की बात। शत्रु दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पे चौथी, खर्चों को कम करेगा, सिरदर्दियों को कम करेगा, अक्ल से चलेगा तो ज्यादा पैसे खर्च होंगे नहीं। एक फायदा तो ये हो गया। दूसरी दृष्टि जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी इसके तीसरे भाव पर। तीसरा भाव छोटे भाइयों का, कर्म का, एफर्ट्स का, परफॉर्मेंस का है, वहां दिक्कत आएगी। अपने स्टाफ से तालमेल में दिक्कत आ रही है, अपने भाई के साथ तालमेल में दिक्कत आ रही है, जो परफॉर्मेंस निकाल के दिखा देना चाह रहे उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, पर ये सब बहुत थोड़ी थोड़ी बातें। और एक दृष्टि इसकी आएगी चौथे भाव पर, वहां पर ये सम दृष्टि से देख रहा है, तो ये स्थिति ऑन एन एवरेज अच्छी है। उच्च शिक्षा का कंफर्म योग, मकान का योग, वाहन का योग, विदेश यात्राओं की गुंजाइश सारी बनेगी। 1-2% छोड़ दिया जाए तो कर्क के लिए ये प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई नुकसान परेशानी लगभग नहीं है। थोड़ा बहुत तो हर चीज में देखने में आता है, लेकिन कर्क के लिए मीन में इसका प्लेसमेंट फर्स्ट क्लास। सिंह की बात करते हैं तो सिंह के लिए 8वें भाव में चला जाएगा। अब जो भी ग्रह 8वें भाव में रहते हैं कुछ हद तक खराब करते हैं। एक तो मंगलिक होने का योग बन जाता है यहाँ पर, ये एक अलग से बात थी जो दिमाग में ही बता दी। लेकिन केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे, चौथे भाव और 9वें भाव का स्वामी है, और दोनों का स्वामी होकर 8वें घर में चला गया, तो अर्थ क्या निकला, इन दोनों भावों की स्थिति कमजोर हो गई। चौथा भाव है सुख, मां, मकान, वाहन, अपना देश, अपना राज्य जहां हम रह रहे हैं, मातृभूमि, वहां से अलग करेगा। ऐसी सब बीमारियां जो जननांगों से संबंधित हैं, उसमें पाइल्स इत्यादि कहा जा सकता है, को देने की जान लगा देगा। ऐसी चीजें जिसे पिता का सुख कहते हैं, पिता से मिलने वाला आशीर्वाद कहते हैं, भाग्य का सुख कहते हैं, धर्म का सुख कहते हैं, वो घट जाएंगे। तो हो ये रहा है कि केंद्र त्रिकोण का स्वामी होने के बाद भी, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनने के बाद भी प्लेसमेंट के कारण उसने उस भाव को भी कमजोर करा, 8वां जहां बैठा है, उस भाव से संबंधित शरीर के पोर्शन वीक हुए, और सुखों को भी कम करा जो चौथे घर से देखना है, भाग्य को भी कम करा जो हमने 9वें भाव से देखना है। तो प्लेसमेंट के हिसाब से तो ये खराब स्थिति हो जाती है। अब दृष्टि की बात है कि जो ग्रह जहां बैठ के देखेगा वहां का प्रभाव भी देगा। तो दृष्टि ये हुई कि इनकम के घर पर इसकी दृष्टि आ रही है, आमदनी जरूर इंप्रूव होगी, क्योंकि यहां पर कोई समस्या इनकम को लेकर देखने में नहीं आई, लेकिन बोली, भाषा, व्यक्तित्व, व्यवहार, कुटुंब से तालमेल ये खराब होगा। तो आपकी भाषा के कारण हमें समस्याएं देखने में आएंगी। और प्रयास करने के लिए मास्टर बनाएगा, यानी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ताकत देगा। एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेगा तो इनकम भी जरूर इंप्रूव होगी, लेकिन सबसे कट के रहेगा, ना परिवार से तालमेल कर रहा है, ना पिता से तालमेल कर रहा है, ना मां से तालमेल कर रहा है। सोचिए, अब ये एक ऐसी कुंडली हो सकती है कि हॉस्टल में रहने के लिए चला जाए तो सबसे अलग हो गया और वहां उसका मन ना लगे, लेकिन वो एक सूत्री प्रोग्राम पे चले, मुझे रात दिन पढ़ना है, और पढ़ के परफॉर्मेंस निकाल ले। या कुछ लोग नौकरी पर दूसरे देश में जाते हैं, सबको छोड़ के जाते हैं, ठीक है, और उनको कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाएं जिसकी चर्चा अभी की, लेकिन वो बहुत प्रयास करें और उसके बदले में आमदनी इंप्रूव करें। तो सोचिए, इस लिहाज से तो अच्छा हो जाता है। लेकिन लमसम यह स्थिति है कि सिंह के लिए कारक होने के बाद भी प्लेसमेंट खराब होने के कारण बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, तो इसे खराब परफॉर्मेंस में गिना जा सकता है। कन्या की बात करते हैं तो कन्या के लिए ये अकारक ग्रह है, तीसरे भाव और 8वें भाव का स्वामी है, अकारक है, यानी इन भावों के स्वामी जहां बैठेंगे वहां भी नुकसान देंगे। और बैठा कहां है? वैवाहिक जीवन के सुख के घर में। तो मंगलिक होने का दोष बना, अष्टमेश होकर के मंगल उस भाव में आए तो वैवाहिक जीवन का नुकसान होगा, पत्नी से तालमेल में दिक्कतें आएंगी, ससुराल से तालमेल में दिक्कत आएगी, सुख का अनुभव कम होगा। चौथे घर से चौथा घर, दशम भाव से दशम भाव है और वहां पर पूरी दृष्टि है, तो स्टेटस इंप्रूव होगा, आपके कार्य क्षेत्र पर आपका नाम होगा, वहां आप अपना रिजल्ट निकालने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सुख घटा, वैवाहिक जीवन को तनाव बढ़ा। अब बात आती है तीसरे घर का स्वामी होकर यहां आया
तो कुछ हद तक एफर्ट्स का रिजल्ट निकालने, मेहनत का रिजल्ट निकालने में आप कामयाब रहेंगे। तो मेहनत का रिजल्ट आ रहा है, स्टेटस और उसका लाभ स्टेटस पे, कार्य क्षेत्र पर देखने में आ रहा है। प्लस पॉइंट, वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हुआ, सुख घटे, मां के साथ भी सुख घटे, अलग जाना पड़ा, दूर जाना पड़ा, मां से अलग घर में रहना पड़ा, हो सकता है। और लगन पे दृष्टि पड़ने के कारण मंगल से संबंधित तनाव जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना, चोट लगना, इस तरह की सब चीजें भी बार बार देखने में आती जाती रहेंगी। तो मिला जुला करके ये एक नियर अबाउट वाला है, यानी कुछ फायदा और कुछ नुकसान। ज्यादा फायदा नहीं है, एफर्ट्स और कार्य क्षेत्र के अलावा और कहीं नहीं। तो सुख नहीं मिल रहा, तनाव मिल रहा है, समस्याएं बढ़ रही हैं, जीवन साथी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। तो कन्या के लिए स्थिति मिले जुले प्रभाव की कही जा सकती है या कुछ हद तक थोड़ी खराब कही जा सकती है। तुला लगन की बात करते हैं तो तुला लगन के लिए शुद्ध रूप से मार्केश है। 7वें भाव का स्वामी और 8वें भाव का स्वामी मृत्यु कारक योग बनाता है, लेकिन मार्केश होकर खुद छठे घर में चला गया, ये कुछ हद तक पॉजिटिव है। अब इसके क्या फायदे नुकसान होंगे? छठे घर में जाके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का योग बनाया, लेकिन कर्ज लेने की प्रवृत्ति बढ़ी, तो शत्रु बनेंगे, कर्जे बार बार लेने पड़ेंगे, अनाप शनाप पैसा खर्च होगा, इलाज कोर्ट कचहरी में बहुत पैसा खर्च होगा, कुटुंब से धीरे धीरे तालमेल बिगड़ जाएंगे या कुटुंब सहयोग नहीं करेगा, और जीवन साथी से भी तालमेल खट्टे मीठे ही लगातार बने रहेंगे, बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनेगी। तो प्लेसमेंट खराब, और जिन दो भावों का स्वामी है दूसरे और 7वें, वहां की स्थिति भी कमजोर हो गई। अब दृष्टि की बात करते हैं तो पहली चौथी जो दृष्टि है, यानी पहले नंबर पे जो चौथी दृष्टि इसकी आती है, वो भाग्य भाव को देखिए, वो भी शत्रु भाव से। प्लेसमेंट जब खराब होता है तो उस स्टार की दृष्टि भी उसी हिसाब से खराब हो जाती है। तो पिता के साथ भी तालमेल की कमी आएंगी, भाग्य की कमियां देखने में आएंगी, संतान के सुखों की भी कुछ हद तक कमियां देखने में आएंगी। 12वें घर पे मंगल की शत्रु दृष्टि है, इसका अर्थ हुआ खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, कोर्ट कचहरी कानून कर्ज लेना देना इस माया जाल में जकड़ा रहेगा, ये स्थिति भी खराब हो जाती है। लड़ने झगड़ने वाले थोड़ी सी नेचर हो जाती है। और लगन पे भी दृष्टि पड़ने का अर्थ फिर ये हुआ कि किसी ना किसी तरह का तनाव, प्रेशर, मन नहीं लगना, कॉपरेट नहीं करना, खुद दूसरों के लिए सिरदर्द बनना। तो तुला के लिए ये प्लेसमेंट बिल्कुल शुभ नहीं है, खराब ही मानना चाहिए, खराब प्लेसमेंट है। ले दे के इतना सा फायदा यहाँ पे हो सकता है कि शत्रुओं पर आप अपनी पकड़ बनाने में, अपना दबदबा बनाने में कामयाब हो जाएंगे, अलावा इसके यहाँ कोई लाभ होता हुआ दिखाई नहीं देता। अब बारी आती है वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन का ही स्वामी है। अब लगन का स्वामी होके त्रिकोण में बैठा है, अपने आप में यही एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। यहां ये षष्टेश होने का उतना दुख नहीं देगा क्योंकि लगन का स्वामी है। अब स्थिति यह है कि 5वां भाव है संतान का, तो लगन का विशेष आशीर्वाद यहां प्राप्त हुआ। कुछ किताबों में ऐसा भी कहते हैं कि लग्नेश अगर पंचम घर में आए तो संतान की हानि होती है, कुछ हद तक ठीक भी हो सकता है। लेकिन मोटे तौर पर स्थिति क्या है कि नॉलेज आपकी इंप्रूव हो गई, ज्ञान आपका इंप्रूव हो गया, आप सही मौके पे सही डिसीजन ले सकते हैं, पुत्र प्राप्ति का कंफर्म ही हो गया, और ब्रिलियंट होने का योग भी आपका बनता है। तो ये तो हुई प्लस पॉइंट। सेहत अच्छी रहेगी, व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, आपका दबदबा बनेगा, ये अच्छा हुआ। शत्रु कमजोर रहेंगे, दबे रहेंगे, संभल के बोलेंगे। तो आप समझिए अगर आप पुलिस ऑफिसर हैं तो आपका दबदबा ऑफिस में है, आप एक अच्छे रैंक के अफसर हैं, तो जूनियर स्टाफ भी आपसे तरीके से बात करता है और अड़ोस पड़ोस में भी कोई लड़ता नहीं है आपसे, तो स्थिति बहुत अच्छी है, अकल बहुत अच्छी समझी जाती है। अब इसकी दृष्टियों का प्रभाव देखते हैं। अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, इसका एक नुकसान होगा, वो सब बीमारियां जैसे पाइल्स या खून से संबंधित समस्याएं देखने में आ सकती हैं, 1-2 बार ऑपरेशन भी हो सकते हैं, तो ये दिक्कतें देखने में आएंगी। पहली दृष्टि ही खराब हो जाती है। इनकम के घर पर दृष्टि का अर्थ है कि इनकम को भी कुछ कर्टेलिंग्स आएंगी, कटौतियां आएंगी, उतनी प्रॉपर इनकम होगी नहीं जितने हम उम्मीद करते हैं, लेकिन फिर भी अपने आवश्यकताओं के हिसाब से आमदनी की कोई समस्या नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम नहीं होगी। और 12वें घर पर इसकी दृष्टि के कारण थोड़े से खर्चे कंट्रोल होंगे, कम होंगे, ज्यादा खर्च होने नहीं देगा। लमसम देखें तो सब कुछ ठीक है, छोटा मोटा तो चलता रहता है। तो वृश्चिक के लिए प्लेसमेंट के हिसाब से, जिन 2 भावों का स्वामी है उनके हिसाब से, दृष्टियों के हिसाब से केवल एक दृष्टि चौथी खराब है, बाकी लगभग ठीक है। तो कुल मिलाकर इसे अच्छा समझा जाएगा, वृश्चिक के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। अब बात आती है धनु लग्न की। अब धनु के लिए
वो 12वें घर का स्वामी होकर के चौथे घर में बैठा है, लेकिन वो क्योंकि 5वें घर का भी स्वामी है, दो भाव है ना, वृश्चिक और मेष, तो यहां वो एक एवरेज स्थिति बना लेता है। द्वादशेश और पंचमेश है तो दोनों को मिला के एक एवरेज स्थिति। चौथे घर में आया तो चौथे घर में मंगल होना मंगलिक दोष का निर्माण भी करता है। मंगलिक दोष का भाव क्या हुआ कि शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, सुख कम अनुभव होता है, जीवन का आनंद कम लेते हैं, परिवार वालों से तालमेल में कुछ दिक्कतें होती हैं, औरों के लिए सोचते हैं, परवाह करते हैं, सबकी चिंता भी करते हैं, पर बदले में उन्हें उतना प्रेम नहीं मिल रहा, ऐसी उनकी फीलिंग हो सकती है। तो यानी खर्चा बहुत करते हैं, अपनी जेब से कमाया हुआ पैसा खर्च करने को तैयार हैं, कर भी देते हैं, लेकिन जो उम्मीद करते हैं बदले में मिले उस सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। ये हुआ प्लेसमेंट के हिसाब से इसका इफेक्ट। अब बात आती है संतान के सुखों के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छे रहते हैं, बच्चे काबिल बनते हैं, पर एक दिन उनसे दूर हो जाते हैं। पढ़े लिखे काबिल बने और दूसरे राज्य में या देश में नौकरी पे चले गए तो सीधे सीधे आपको क्या लाभ हुआ? कुछ भी नहीं। एक तरीका तो ये था। अब दृष्टियों की बात करते हैं तो इसकी चौथे भाव में बैठा है और पहली चौथी दृष्टि 7वें भाव पर आई, सुख के घर में बैठा है। सुख से सुख का घर देखें तो 7वां, वहां शत्रु दृष्टि, तो वैवाहिक जीवन को भी तनाव देखने में आ रहा है, सुखों को भी तनाव देखने में आ रहा है, दोनों स्थितियां प्रभावित। ससुराल वालों से तालमेल नहीं बन पाते, थोड़ी सी ईगो ज्यादा रहती है, उस ईगो के कारण अकड़ में जीवन जीते, ऐसा भी देखने में आ सकता है। अब इसकी एक 7वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, बेशक शत्रु दृष्टि पड़ रही है, लेकिन ऑन दी होल अच्छी स्थिति है इसको, क्योंकि वो केंद्र में खुद बैठा है, केंद्र में बैठ के देख रहा है, तो धीरे धीरे सही पर जीवन स्तर में बहुत अच्छी ऊंचाई, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा मान सम्मान, पिता का, राज्य सरकार का मान सम्मान प्राप्त होता है। अगर ऐसा कोई काम करते हैं जिसका कमीशन से कोई लेना देना है, फौज या पुलिस, आर्म फोर्सेस कहते हैं, हथियार वाले कोई नौकरी है, तो उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। और आमदनी के अगर 11वें भाव पर भी इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है तो इनकम भी इंप्रूव होती है, स्टेटस इंप्रूव होता है, फायदा हुआ। संतान काबिल बनती है पर दूर हो जाती है, नुकसान। किसी न किसी मुद्दे को लेकर तनावग्रस्त जीवन जीते हैं, मंगलिक होने का थोड़ा सा प्रभाव समझो। और वैवाहिक जीवन में थोड़ी खटास हमेशा बनी रहती है, उतना आनंद नहीं आ पाता जितना आना चाहिए था। कैसे देखें इसे सारे को मिला जुला के? तो मेरी जितनी समझ है इसे अच्छे पे काउंट करना चाहिए। एक वैवाहिक जीवन का खींचतान छोड़ दें तो सब कुछ ठीक है। फिर जीवन साथी पर भी निर्भर करता है, उसकी कुंडली पर भी निर्भर करता है, तो लमसम स्थिति एवरेज ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। मकर की बात करते हैं तो मकर के लिए 11वें घर और चौथे घर का स्वामी होकर के बैठा है तीसरे घर में। तीसरे घर में ये कारक होता है, तीसरे और छठे घर में कारक है ना, जब तीसरे घर में ये कारक होता है तो यहां जबरदस्त अच्छा प्रभाव दे सकता है, अत्यधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है और उस मेहनत का लाभ होता है। एक फायदा, मेहनत बहुत करोगे तो कहीं ना कहीं उसका फायदा आमदनी से होगा। ये अर्थ त्रिकोण की शुरुआत भी है, 3, 11 और 7, तो ये अर्थ त्रिकोण भी है। मैंने इसका वीडियो पहले बना के डाला, देखिएगा। तो अर्थ त्रिकोण का शुरुआत होती है कि अत्यधिक मेहनत करोगे तो अत्यधिक धन लाभ होगा, तो उससे अच्छा जीवन साथी, अच्छा जीवन का सुख प्राप्त होंगे। तो पहला ही घर बहुत अच्छा हो गया। सुखों के घर का स्वामी 12वें, कहीं ना कहीं विदेश जाने, विदेश में रहने, अलग घर जाने, अपना घर छोड़ने के लिए हालात पैदा होने का योग बनता है। तो मीठा ले लें तो आप विदेश स्वेच्छा से गए, कड़वा ले लें तो मातृभूमि से अलग रहना आपकी मजबूरी हो सकती है। ये दो बातें हो जाती हैं। तो प्लेसमेंट की बात हमने कर ली दोनों, और दिन 2 भावों का स्वामी वहां का हमने लाभ देगा। अब आती है दृष्टियों की बात। इसकी एक दृष्टि शत्रु भाव पर पड़ेगी, जबरदस्त दबाव बना के चलते हैं, मजाले शत्रुओं को अपने आगे बोलने दें या कोई इनका सामना करे या इनसे कोई लड़ सके, तो बोलने की कला, व्यवहार कुशलता और दबदबा इतना शानदार होता है कि कोई इनका विरोध ही नहीं करता या कोई इनका विरोध कर ही नहीं पाता, जैसे चाहे इस बात को कहा जा सकता है। तो ये अच्छी स्थिति हो गई, शत्रुओं पर दबाव बनाया। अब इसकी एक बुरी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, पिता के घर पर। तो पिता के साथ थोड़ी अनबन देखने में आ सकती है। धर्म से ज्यादा कर्म पर बिलीव करते हैं, इसमें भी कोई खास बुराई नहीं है। वो ईश्वर से अधिक अपने बाहुबल पर भरोसा करते हैं और इसके कारण तनावग्रस्त हो जाते हैं। ईश्वर हमें चित्त शांत करने के लिए उसकी सामर्थ्य, ताकत हमें चाहिए होती है, तो कहीं ना कहीं अपने बाहुबल पर भरोसा ज्यादा होता है। और एक दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इन सब पर यह स्थिति बहुत अच्छी है, तो इसमें कोई समस्या नहीं। तो 1-2% छोड़ दिया जाए
तो बहुत जबरदस्त अच्छा प्रभाव मकर के लिए देखने में आएगा। मंगल का मीन राशि का ये जो प्लेसमेंट है। अब बात करते हैं कुंभ की। कुंभ के लिए ये तीसरे और दशम भाव का स्वामी है, दूसरे भाव में बैठा है जो भाषा का है। अब देखिए यहां से हम भाषा भी देख सकते हैं और जीवन साथी का स्वास्थ्य या उनका जीवन या उनकी मृत्यु भी देख सकते हैं। मंगल का यहां होना कहीं ना कहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य पर दबाव डालेगा, एक बात। इसके अलावा मंगल यहां जब बैठेगा तो आपकी भाषा में कठोरता, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, सपाट भाषा होती है, टू दी पॉइंट बात कर देते हैं, कोई लाग लपेट नहीं करते। जो बातें कभी कभी दूसरों को चुभ जाती हैं, तीखी भाषा होती है, कभी कभी पिच भी ऊंचा होता है, पर स्टेटस के लिए बहुत जबरदस्त अच्छा है। इसे धन योग भी कहते हैं कि दशम भाव का स्वामी अगर धन भाव में बैठेगा तो ये भी धन योग है, बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। प्रयास थोड़े से कम करते हैं, उतनी मेहनत नहीं करते या उतनी मेहनत के बिना रिजल्ट्स की उम्मीदें करते हैं। चाहते बहुत हैं कि रिजल्ट अच्छे आए, पर उतने अच्छे रिजल्ट के लिए उतनी मेहनत भी तो करनी पड़ेगी जिसे वो नहीं कर पाते। तो इस सब का नुकसान क्या देखने में आता है कि थोड़े से आशावादी हो जाते हैं, थोड़े से आलसी होते हैं। ईश्वर की कृपा से स्टेटस इंप्रूव होता है, धन की प्राप्ति होती रहती है, तो थोड़े से धीमे पड़ जाते हैं। प्लेसमेंट की बात और जिन दो भावों का स्वामी ये आया, अपने भाइयों से भी तालमेल एवरेज होता है, ज्यादा अच्छा नहीं ज्यादा बुरा भी नहीं। अब बात आती है दृष्टि की। इसकी पूरी एक शत्रु दृष्टि पड़ रही है संतान के घर पर। बेशक शत्रु दृष्टि है पर त्रिकोण पर दृष्टि पड़ रही है, त्रिकोण भाव पर दृष्टि है, तो अर्थ ये होगा कि पुत्र की प्राप्ति जरूर होती है, संतान का सुख प्राप्त होता है, संतान काबिल बनती है। भविष्य में उससे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं आपकी बोली भाषा के कारण, ये बात हो सकती है। अष्टम भाव पर उसकी शत्रु दृष्टि पड़ रही है, फिर वही जननांगों से संबंधित, खून से संबंधित चोट, तकलीफ, ऑपरेशन देखने में आ सकते हैं। उसकी भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है, इसका अर्थ होता है कि पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पिता से सुख प्राप्त होता है, पैतृक संपत्ति का अच्छा सुख प्राप्त होता है, तो पिता वाले सारे सुख मिले। तो कुल मिलाकर स्थिति कैसे देखें, लमसम अगर हम ये देखें, भाषा को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, भाषा को थोड़ा संभाल लें, तो स्थितियां यहां पर इतनी खराब नहीं है। लाइफ में थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज तो आते जाते रहते हैं, तो कुंभ के लिए भी लगभग ये प्लेसमेंट अच्छा रहेगा। अब आ गई मीन की बारी, आखिरी। मीन में लगन में ही बैठे, अब फिर मंगलिक होने का एक दोष बना और दूसरे भाव के स्वामी होकर बैठे, दूसरे से 12वें। दूसरा है धन, तो धन की स्थिति को थोड़ी सी वीक करता है, लेकिन लगन में बैठा तो बढ़ा दिया। अर्थ क्या निकला कि आपको पैतृक संपदा का जबरदस्त सुख प्राप्त होगा, बोली भाषा व्यक्तित्व का सुख प्राप्त होगा, आपकी नेचर में कठोरता और जिद होगी। थोड़ा सा लगन में मंगल वालों को समझो दबा, ये देखने में आएगा। और भाग्य का स्वामी होकर बैठा है, तो एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण, ये अच्छी स्थिति है। पिता का सुख भी प्राप्त हो रहा है, पर भाग्य की कुछ कमियां देखने में आ सकती हैं, उतना सुख नहीं मिलेगा। तो अब वो लगन में बैठा है इसलिए, तो पिता का सुख प्राप्त होगा, भाग्य का सुख प्राप्त होगा, धन संपदा का, पैतृक संपदा का सुख प्राप्त होगा, बोली भाषा में दबदबा रहेगा। पर इसका नुकसान क्या हुआ कि पूरी एक दृष्टि, शत्रु दृष्टि वैवाहिक जीवन के घर पर पड़ेगी, तो वैवाहिक जीवन प्रभावित हो गया, वहां तनाव देखने में जरूर आएगा। अब उतना सुख प्राप्त नहीं हो रहा ससुराल वालों से या जीवन साथी से जितना होना चाहिए था। चौथी दृष्टि पड़ी सुख के घर पर, अब वहीं से हमने माता जी को, मन को, माँ को, व्यवहार को देखना है। अब जो माता जी के साथ तालमेल खराब हो रहे हैं, सुखों की स्थिति खराब हो रही है, आप अपनी क्रोध के कारण किसी के साथ न्याय नहीं कर पा रहे। अब देखिए, ना माता जी से विचार मिल रहे हैं, ना जीवन साथी से विचार मिल रहे हैं, ना प्रॉपर्टी खरीदने का सुंदर योग बन रहा है, ना ससुराल वालों से तालमेल बन रहा है, तो मजा कहाँ आ रहा है जिंदगी का। ये स्थिति हो गई। और एक दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। 8वें भाव पे दृष्टि भी कोई खास लाभ यहाँ पे नहीं देगी, कोई बहुत अच्छा फायदा यहाँ पे होता हुआ दिखाई नहीं देगा। कहीं ना कहीं फिर वही चोट, परेशानियां, पाइल्स जैसी कुछ समस्या हो सकती है। मिला जुला कर देखें, क्योंकि लगन में बैठा है, अपने आप में यही सब कुछ है, अपने आप में समझो यही राजयोग है कि भाग्य का स्वामी होकर लगन में बैठा है। इसलिए दृष्टियों के नुकसान अपनी जगह सेपरेट हैं, पर लगन में बैठने का जबरदस्त लाभ जरूर होगा। यहां पर ये अकारक ग्रह भी नहीं है, फेवरेबल ग्रह है। तो मीन के लिए इस गोचर को या इस प्लेसमेंट को बहुत अच्छा समझा जाना चाहिए। अब जिनके लिए बहुत अच्छा है उनके लिए तो कोई समस्या है ही नहीं,
पर जिनके लिए खराब स्थिति बन रही है उन्हें क्या करना चाहिए? हनुमान जी की पूजा अर्चना पे ध्यान देना चाहिए, ये आवश्यक है। मंगल ग्रह के बीज मंत्रों का जाप किया जा सकता है और कुछ दान किए जा सकते हैं, वो लिस्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इससे मैं हर बार ये बात बताता हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी भी उपाय से कोई भी समस्या खत्म नहीं होती, कम हो जाती है। आपके कर्म करे बिना, आपके प्रयास करे बिना कोई समस्या सॉल्व नहीं होगी या कोई गुण प्राप्त नहीं होगा, लाभ प्राप्त नहीं होगा। उपाय उस समस्या को कम करने के लिए। मेरा एकदम फिक्स एग्जांपल है कि मैं चश्मा लगाता हूं क्योंकि आंखें कमजोर हैं। चश्मा लगाने से, इस उपाय को करने से दिखाई साफ देता है, आंखें ठीक नहीं होती। तो इस चीज को ही समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उपाय करने से ये अर्थ नहीं होता है कि आपने कोई पॉजिटिव प्रयास नहीं करा, सिर्फ उपाय करे, एफर्ट्स नहीं करे। यानी निकला कि एफर्ट्स करे बिना रिजल्ट नहीं आएगा, पर उपाय करने से एफर्ट्स करने के लिए अवसर मिलते हैं, चित्त शांत होता है, सही मार्गदर्शन मिल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हितकर होगा, इससे आपको कुछ लाभ होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।